डेट के बाद डिले हो रहा है, लगातार केस जो है अगले दिन फॉरवर्ड हो जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है, हो सकता है कुछ ना कुछ गुल खिल रहा है, कुछ ना कुछ, हाँ कुछ ना कुछ तो है। लेकिन फिर भी जो है हाई कोर्ट पे हम लोग की आस्था है। आदरणीय खान जी जो हैं वो भी बहुत तहकीकात करके ही बात को किए होंगे। उनके बहुत सारे अधिकारी भी रहे हैं। जो बीपीएससी चेयरमैन जो है, जिस तरह से बीपीएससी का घटनाक्रम चल रहा है, ये पूरा का पूरा बिहार का मजाक बन रहा है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, आज पटना उच्च न्यायालय में बीपीएससी अभ्यर्थियों का केस 24 नंबर पे है, परसों 37 नंबर पे था। किस तरीके से रोज नंबरिंग कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, आखिर खेल क्या चल रहा है कोर्ट में, और बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो अब कौन सा गुल खिलाने वाले हैं, जरा जानकारी ले लें इन्हीं से। केस का नंबर रोज घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या खेल चल रहा है? देखिए, हमको लगता है कि क्या टेक्निकल दिक्कत है, नहीं है, इसके लिए हम लोग प्रेयर भी कर रहे हैं ऑनरेबल आशुतोष सर से। और आशुतोष सर के बारे में पूरी दुनिया जानती है, मतलब बिहार तो कम से कम जानता है, पूरा भारत जानता है। उनकी जो न्यायिक सक्रियता रही है, उनके अंदर जो न्याय के प्रति संवेदनशीलता रही है, और बिहार से बिलोंग करते हैं वो छात्र जो है उनसे ही आशा रख रहे हैं अब, क्योंकि मास्टर ऑफ द रोस्टर वही होते हैं। और हम लोग लगातार जो है पोस्ट कार्ड भी भेज रहे हैं उनको, और हम लोग उनसे ये प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मास्टर ऑफ द रोस्टर ही तय करें, और जो है वही देखें अब हमारी केसों को, इसलिए उनका देखना जरूरी है। मैंने बिहारी होने के नाते भरोसा ज़्यादा है? नहीं, बिहारी होने के नाते नहीं, एक जो उनकी जो एक मजबूत न्याय के प्रति जो एक आस्था और विश्वास जो रहा है, और न्याय देने का जो उनका एक अपना एक तरीका रहा है, सीधा स्पष्ट क्या है, स्पष्ट रूप से कहा गया है, इफ जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। और जब जस्टिस डिलेड हो रहा है लगातार जो है ऑनरेबल जज जो हैं चंदेल साहब जी के द्वारा, तो हमको लगता है कि अब जो मास्टर ऑफ द रोस्टर है उनको। आप मुख्य न्यायाधीश चंदेल पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा डिलेड हो रहा है? जी, आरोप नहीं लगा रहे हैं, छात्र कह रहे हैं कि छात्र कह रहे हैं कि अब इतना बड़ा सवाल है, इतना मैटर कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, सुप्रीम कोर्ट तक ने नोटिस दिया है परमार को, और 25 तारीख को वहाँ मतलब जब सुप्रीम कोर्ट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब 1 महीने में 2 बार हियरिंग कर सकते हैं इस मैटर को लेके, तो क्यों ना, जब लगातार जो है हियरिंग का डेट मिल रहा है, डेट के बाद डिले हो रहा है, लगातार केस जो है अगले दिन फॉरवर्ड हो जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है, हो सकता है कुछ ना कुछ गुल खिल रहा है, कुछ ना कुछ, हाँ कुछ ना कुछ तो है। लेकिन फिर भी जो है हाई कोर्ट पे हम लोग की आस्था है, लेकिन सबसे ज़्यादा आस्था है हमारी जो है ऑनरेबल जो एक्टिंग जज हैं, चीफ जस्टिस जो हैं और आशुतोष सर के। हम लोग उनसे ये प्रेयर कर रहे हैं कि अगर मान के चलिए वो अस्वस्थ हैं, या हो सकता है कि बहुत सारे लीगल मैटर्स रहते हैं जिनको प्रायोरिटी मैटर पे देखा जाता है, तो हम लोग उनसे प्रेयर करते हैं कि क्यों ना जो है भजंत्री साहब को जो है केस फॉरवर्ड कर दिया जाए। जिस तरह से जजों को सेटअप आप लोग कीजिएगा? नहीं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग के इंस्पिरेशन जो है वो आदरणीय चंदेल साहब जी भी हैं, हाँ। और आदरणीय जो है वो आशुतोष जी का नाम आपने ले लिया। आशुतोष सर जी भी हैं। यदि वो उनकी तबीयत खराब है या ज़्यादा बिजी हैं तो बजंत्री जी को ये कर दें। हाँ, देखिए बजंत्री जी का देखिएगा, जज चुन के रखें आप लोग, फैसला कौन आप लोग के पक्ष में सुनाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सभी जजों का हम लोग बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं और उनके प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और जो है मतलब क्या कहा गया है कि रूल ऑफ द लॉ जो है, यही तो रामायण का पूरा कंसेप्ट है। अगर एक लाइन में बोले कि रामायण क्या है, तो रामायण रूल ऑफ द लॉ है। वहाँ पहली बार जब संविधान नहीं है तब कहा जा रहा है कि जसु राज प्रिय प्रजा दुखारी है, सो नृपवस नरक अधिकारी। मतलब यह राम राज जो है बेसिकली क्या है, अपने आप में रूल ऑफ द लॉ का कंसेप्ट लेके आता है। अगर मान चलिए कोई व्यक्तिगत रूप से अनुशासित होता है, अगर अनुशासन जहाँ संविधान नहीं है, धर्म क्या है, वहीं पे नैतिक नियम है। जहाँ संविधान नहीं वही धर्म नैतिक नियम है, वही नैतिक अनुशासन बनता है व्यक्ति का, वही फिर समाज का बन जाता है, वही फिर राष्ट्र का बन जाता है। चलिए, कोर्ट का फैसला आते रहेगा, आप लोग महाजुटान की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई दिखिए नहीं रहा है। यही तो रणनीति है हम लोगों की। आपने देखा होगा कि 28 तारीख को कोई नहीं दिख रहा था यहाँ पे, 29 तारीख को बहुत कम लोग दिख रहे थे यहाँ पे, लेकिन 30 तारीख को कितने लोग देखे बेली रोड में? मतलब बुला के कहीं अच्छा से अरेंजमेंट करा के रखा? नहीं, कोई अरेंजमेंट्स नहीं। देखिए, यूथ का पावर है, यूथ का प्रोसेसन है, यूथ का प्रोटेस्ट है। और अभी तो बहुत बड़े राजनीतिक दल भी जो है लोगों को जो है दिग्भ्रमित करके अपने रैली में नहीं ला सकते हैं, वो नहीं आते हैं युवा। आप देखेंगे कि जो इंटेलेक्चुअल युवा है वो आपको राजनीतिक रैली में नहीं देखेगा,
लेकिन आपने बीपीएससी के वहाँ पे जो बेली रोड में आप देख रहे थे, वहाँ क्या था, वहाँ पढ़े लिखे यूथ का वहाँ पे था पावर प्रोसेसन। और लोकतंत्र में जो है रघुवंश साहब बोलते हैं कि अब रोड जो है प्रोसेसन का प्रोटेस्ट का अपना एक अलग महत्व होता है, क्योंकि मान चलिए डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम लोग के पास क्या है, हम वास्तव में तो जनता ही मालिक है, और जनता के साथ अन्याय होगा, उसके अधिकारों को जो है कुचला जाएगा सत्ता के द्वारा। सर 2 दिन से बड़ा सक्रिय हो गए, वो नया सबूत पेश कर रहे हैं कि नवादा और गया के ट्रेजरी से पेपर जो है लीक हुआ था, क्या कहें? अरे देखिए, तो अब ये जैसे देखिए क्या हुआ, हाई कोर्ट में जब पहला पेयर हुआ एग्ज़ाम के, जो उन लोगों ने प्रेयर किया था, जिनका रजिस्ट्रेशन जो है हो गया था, लेकिन फाइनल फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया था, उन लोगों ने हाई कोर्ट में प्रेयर किया था कि उनको फॉर्म भरने दिया जाए। लेकिन क्या बोला था बीपीएससी ने बोला कि हम लोग भेज चुके हैं ट्रेजरी में क्वेश्चंस को। तो हाई कोर्ट का गाइडलाइन है कि अभी जो भी एग्ज़ाम होगा वो आधार इनेबल फिंगरप्रिंट से होगा, आधार इनेबल फ़ोटो लगा रहेगा मार्कशीट पे। एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बीपीएससी भी वहाँ कर दी, और झूठ बोला उसने कि हम ट्रेजरी में कॉपी भेज दिए हैं, क्वेश्चन भेज दिए हैं, ओमार भेज दिए हैं। अब बताइए, अगर ट्रेजरी में 10 दिन पहले से कॉपी रहती या ओमार शीट रहता था, क्या जो आदरणीय डीएम साहब का जो बयान आया है कि 267 चाहिए था, 192 ही पैकेट मिला, तो क्या इस प्रकार का अनियमितता होता? नहीं होता। तो कुल मिला के बात ये है कि पूरा का पूरा एग्जाम अनियमित हुआ है, कहीं भी जो है एसओपी को फॉलो नहीं किया गया। तो ये आरोप जो लग रहा है, तो अब आदरणीय खान जी जो हैं वो भी बहुत तहकीकात करके ही बात को किए होंगे। उनके बहुत सारे अधिकारी भी रहे हैं, जो मतलब स्टेट कैडर में तो उनके अधिकारी हैं, उनको चाहने वाले भी लोग हैं। तो अगर वो बोल रहे हैं पुख्ता सबूत के साथ, तो कुछ ना कुछ सबूत तो होगा ही उनके पास। मैंने उनके विद्यार्थी सबूत अब जुगाड़ करने पे लग गए। नहीं, विद्यार्थी की बात देखिए हो क्या रहा है, अब बिहार की अस्मिता की बात है। और बीपीएससी चेयरमैन जो है, जिस तरह से बीपीएससी का घटनाक्रम चल रहा है, ये पूरा का पूरा बिहार का मजाक बन रहा है। और जब बिहार का मजाक बनेगा तो बिहार का हर एक लोग, बिहार का मांस उठ खड़ा होगा बिहार के अस्तित्व के लिए, बिहार का जो अपना गौरव रहा है उसको बचाने के लिए। यही गौरव को तो बचाने की अब कोशिश हो रही है। अब जो है खुल के सबूत बाहर क्यों आ रहे हैं? अब बिहार के गौरव की बात हो गई है। बिहार के गौरव को धूमिल करने का जो प्रयास किया है गुजरात के लोगों ने, हम लोग क्या हैं, हम लोग गौरव के लिए जाने जाते हैं। गुजरात का क्या एंटिटी रहा है इंडियन कल्चरल हिस्ट्री में? कोई एंटिटी नहीं रहा है। वो हर वक्त जो है इकोनॉमिक एंटिटी रहा है उनका। लेकिन जो बिहार जो है लाइट ऑफ द एशिया रहा है। चलिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि इन गुजरातियों ने जो वर्चस्व कायम करके रखा है बिहार में, यानी कि मनु भाई परमार के तरफ इशारा जा रहा है कि बिहार के अस्मिता के साथ जो खेला है मनु भाई परमार ने, अब सबूत धीरे धीरे खुल के आ रहे हैं। अब देखना ये है कि सबूत जो सामने आ रहे हैं उसका कितना फ़ायदा मिलता है।